Good morning, student. This lecture is for MCOM second semester, subject cooperation. And today we will discuss the problems and measures to strengthen people's participation in India. Problems and measures to strengthen people's participation in India. So there are numbers of problems for the implementations of the people's participation in rural development. We will discuss the few problems for people's participation in rural development in India, and also we will discuss the measures. So here first one is the lack of public awareness. As far as people participation is concerned, we can clearly say that there is a lack of awareness regarding people's participation in India. यानी लोगों का जो सहभाग लेना है वो सहभाग किस प्रकार से लेना या सहभाग हम कर सकते हैं, ये बात ही लोगों को पता नहीं है. इसलिए सबसे पहला काम ये है कि इसका अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए लोगों के बीच में. पहले तो लोगों को ये समझा के देना है कि जो भी काम हो रहा है वो गवर्नमेंट का काम है, लेकिन उनके लोगों के सहयोग से ही हो सकता है. ये पहले इसका अवेयरनेस, अगर लोग पार्टिसिपेट करेंगे और वो काम अगर होता है तो उसका बेनिफिट जो है वो रूरल पीपल को ही मिलेगा, उनके आने वाले कई पीढ़ियों को मिलेगा. इस प्रकार से एक अवेयरनेस क्रिएट करना है. यानी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, यानी लोगों को मालूम नहीं है. तो उसके लिए मेजर्स क्या है? हम प्रॉब्लम भी देख रहे हैं और उसके साथ साथ उसके लिए मेजर्स भी देख रहे हैं. तो मेजर्स क्या है? तो एकदम इम्प्लीमेंट करने से पहले पीपल्स पार्टिसिपेशन क्या है और लोगों से क्या अपेक्षा है, इसका अवेयरनेस पहले लोगों के बीच क्रिएट करना, ये उसके लिए मेजर्स हो गई. यानी प्रॉब्लम क्या हो गया? लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस. अब इसके लिए मेजर्स क्या हो गई? मेजर्स ये हो गई, सजेशन ये हो गया कि पहले अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए. नंबर 2, इनइफेक्टिव लीगल एनवायरनमेंट. यानी कई सारा जो इंडिया में जो लीगल एनवायरनमेंट है वो इनइफेक्टिव है इन द सेंस दैट कई सारे लूप होल्स ऐसे हैं कि वो लूप होल्स रहने की वजह से जो है वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो लॉ में से छूट जाता. तो लीगल एनवायरनमेंट ऐसा करना चाहिए कि जो भी एक्शन लेना है वो पर्टिकुलर पर्सन पर टाइमली एक्शन होनी चाहिए. अगर वो एक्शन लेने को 10 साल 20 साल 25 साल अगर लग जाते हैं तो उसका कोई भी फायदा नहीं. तब तक वो इंसान जो है वो उसकी उम्र भी हो जाती, तब तक डिसीजन नहीं होता. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. यानी जो लॉ है वो इफेक्टिव चाहिए. यानी ये एक प्रॉब्लम क्या है? इनइफेक्टिव लीगल एनवायरनमेंट. इसके लिए सजेशंस क्या है कि इफेक्टिव लीगल एनवायरनमेंट होना चाहिए. लेकिन इफेक्टिव यानी कैसा, किस प्रकार का, कि डिसीजन जो है वो तुरंत होना चाहिए और डिसीजन पर्टिकुलर पर्सन जो है, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उस पर होना चाहिए. डिसीजन में डिले नहीं होना चाहिए. नंबर 3, सेल्फ मैनेजमेंट कैपेसिटीज. यानी कई जो रूरल पर्सन्स है, they are live in a groups, they are influenced by the group. उनको जो इन्फ्लुएंस होते हैं वो ग्रुप इन्फ्लुएंस जो है वो ज़्यादा होते हैं. तो यहाँ पर जो है वो सेल्फ मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़ या कैपेसिटीज़ उनमें कितनी है ये पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए. ग्रुप इन्फ्लुएंस कम से कम होना चाहिए, इसका प्रयास करना चाहिए. उसके बाद में नंबर 4, रिजिडिटी. रिजिडिटी का मतलब है लेस फ्लेक्सिबिलिटी. मतलब जो भी रूरल पीपल है वो थोड़े रिजिड होते हैं, एकदम से वो फ्लेक्सिबल नहीं होंगे. वो फ्लेक्सिबल होने के लिए, उनको फ्लेक्सिबल करने के लिए उस प्रकार के काम करने पड़ेंगे, उस प्रकार का अवेयरनेस करना पड़ेगा. लेकिन ये भी एक प्रॉब्लम है वहाँ का रूरल पीपल का कि उनमें रिजिडिटी जो है वो ज़्यादा होती है. कुछ भी अगर चेंज करना है तो कई सारे लोग जो है वहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम खड़े कर देते हैं. कोई पॉलिटिकल पार्टी प्रॉब्लम खड़े कर देते हैं और कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होने देते. तो वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट करने की वहाँ पर जरूरत है. नंबर 5, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग
टुवर्ड्स द बेनिफिट ऑफ वाइडर पार्टिसिपेशन। यानी लोगों में ये अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, लोगों को मालूम ही नहीं है कि अगर गवर्नमेंट कोई डिसीजन इंप्लीमेंट करना चाह रही है और रूरल पीपल्स का पार्टिसिपेशन लेके अगर करना है तो आगे आने वाले समय में लोगों को उस चीज से क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। इसलिए सबसे पहले तो वो बेनिफिट उनको बताना है कि उनको किस प्रकार के बेनिफिट मिल सकते हैं। इसके कई बेनिफिट हमने इसके पहले के लेक्चर में डिस्कस किए। बेनिफिट क्या मिल सकते हैं, वहाँ का लोकल कोई एक्सपर्ट होगा, उसके एक्सपर्टाइज का, उसके नॉलेज का इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब उसके बदले में उसको जो है वो पैसा भी मिलेगा। लोकल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो सकता है, यानी गवर्नमेंट को जो है इम्प्लीमेंटेशन में पैसे बहुत कम लगेंगे। तो इस प्रकार के जो है उसको बेनिफिट मिल सकते हैं। यानी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स द बेनिफिट्स ऑफ वाइडर पार्टिसिपेशन, यानी लोगों को पता ही नहीं है। तो इसके लिए मेजर्स क्या है, लोगों को बताना चाहिए, लोगों को ये बताना चाहिए कि पीपल्स पार्टिसिपेशन के उनको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं और उनके गांव में किस प्रकार सुधार हो सकता है और इसके बेनिफिट उनके आने वाले कई पीढ़ियों तक उनको मिल सकते हैं। नंबर 6, लैक ऑफ गवर्नमेंट अवेयरनेस। अब यहाँ पे लैक ऑफ गवर्नमेंट अवेयरनेस का मीनिंग ये है कि गवर्नमेंट भी खुद होके इनिशिएटिव्स नहीं लेती है। जो ऑफिसर्स हैं वो ऑफिसर डिसीजन ले लेते हैं और वो डिसीजन इम्प्लीमेंट हो जाता है। लोगों के ओपिनियन, लोगों के सजेशंस और जिनके लिए ये काम हो रहा है उनको इसकी खबर भी नहीं रहती कि उनके लिए कौन सा काम हो रहा है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि लैक ऑफ गवर्नमेंट अवेयरनेस, यानी अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। मेजर्स उसके लिए है कि अवेयरनेस क्रिएट करना है। उसके बाद में जेंडर इश्यू, यहाँ पर रूरल प्लेसेस में ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जेंडर इश्यू आ जाता है। कई बार जो है वो वुमेन्स को लोग जो है वो डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं करते या उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते या उनके सजेशंस लेते ही नहीं, या सजेशंस दिए भी तो सजेशंस एक्सेप्ट नहीं करते। यानी उनको जो भी काम हो रहा है तो उसमें वुमेन्स को जो है वो अलग ही रखा जाता है। मतलब यहाँ पर जो है वो जेंडर इशू या जेंडर बायस जिसको बोल सकते हैं वो होता है, तो उस प्रकार से नहीं होना चाहिए। इसके लिए मेजर्स क्या है, मेजर्स ये है कि जेंडर बायस नहीं होना चाहिए, इसलिए पहले अवेयरनेस करना है। ये अगर अवेयरनेस हुआ तो लोग जो है वो वुमेन को जो है वो पार्टिसिपेट करने देंगे, सजेशंस देने देंगे, डिसीजन में इन्वॉल्व कर लेंगे। नंबर 8 जो है लैक ऑफ रिलायबल इंफॉर्मेशन। कई बार जो है वो इंफॉर्मेशन कम होती है, यानी रूरल प्लेस पे डेवलपमेंट करना है लेकिन कौन सी डेवलपमेंट करना है इसकी कम इंफॉर्मेशन जो है वो गवर्नमेंट के पास में होती है और वो कम इंफॉर्मेशन के ऊपर ही डिसीजन ले लिया जाता है और बाद में वो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। इसके सिवा मतलब वो जो डेवलपमेंट है उसके सिवा और भी कोई ज़रूरत है डेवलपमेंट की वो गाँव को आवश्यकता हो सकती है, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन नहीं रहने की वजह से गलत प्रोजेक्ट पर इंप्लीमेंटेशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ रिलायबल इंफॉर्मेशन रिलायबल नहीं होने की वजह से। उसके बाद में मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। यानी कई सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें कोई भी मॉनिटरिंग नहीं है और उसका कुछ भी इवैल्यूएशन नहीं है। यानी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट 2 साल 3 साल 4 साल अगर चला और जिनके लिए चलाया गया तो वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद में उसका फीडबैक का कोई सिस्टम नहीं है कि जिस पर्पस से जो ऑब्जेक्ट लेके ये प्रोजेक्ट चलाया गया वो प्रोजेक्ट पर उतने पैसे खर्चा होने के बाद में सही मायने में उतने बेनिफिट वो पर्टिकुलर पर्सन जिनके लिए गवर्नमेंट ने 4 साल एफर्ट्स लिए उसको सही मायने में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। इसका ये एक्टिविटी का ना मॉनिटरिंग होता है ना उसका इवैल्यूएशन होता है। तो ये भी जरूरी है कि मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन होना कि वो काम उसी प्रकार से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमने क्या देखा, हमने आज के लेक्चर में हमने प्रॉब्लम भी डिस्कस किए और उसके लिए क्या मेजर्स हो सकते हैं। अब यहाँ मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन में ये प्रॉब्लम देखा हमने, अब इसका मेजर्स क्या हो सकती है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि मॉनिटरिंग मशीनरी रहनी चाहिए, यानी कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन वाला रहना चाहिए। उसके बाद में इवैल्यूएशन होना चाहिए ताकि जिनके लिए ये कर रहे हैं काम उसका बेनिफिट उसको ही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये देखा जा सके। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। बाकी डिटेल में और भी कुछ पॉइंट है जो आप PDF से आप पढ़ सकते हैं।
तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।